पशुपति भगवान शिव की जय हो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस पशुपति शिव चैनल में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम भगवान शिव की बेलपत्र की महिमा जानेंगे। एक बेलपत्र अर्पण करने से भगवान शिव इतने प्रसन्न कैसे हो जाते हैं? बेलपत्र किस प्रकार का हम भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं? क्या बेलपत्र चढ़ाने से रोगों से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति, धन धान्य में वृद्धि हो सकती है? क्या बेलपत्र चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है या नहीं? जिस प्रकार से भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पण करने से भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, बिना तुलसी दल के भगवान कृष्ण को भोग भी नहीं लगता है, उसी प्रकार से बेलपत्र भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जो बेलपत्र की महिमा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप सभी लोगों को बेलपत्र की महिमा अवश्य जाननी चाहिए, क्योंकि बेलपत्र ऐसा वृक्ष है जिसकी पूजा अर्चना करने से लक्ष्मी की वृद्धि हो जाती है, रोगों से मुक्ति मिल जाती है, धन धान्य में वृद्धि होती है और कर्ज से भी मुक्ति हो जाती है। अगर किसी प्रकार का दोष जिस व्यक्ति को लगा होता है, उस दोष से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। पर कैसे? अगर सही जानकारी के साथ आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो अवश्य ही निश्चय आपको सभी कामना पूर्ण हो सकती है, क्योंकि आधी अधूरी बात को जब कोई जानता है तो उसको पूर्ण तरह से सफलता भी नहीं मिलती और ना ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए आप वीडियो को पूर्णता देखें और अच्छे से समझें। एक बेलपत्र जीवन बदलने की सामर्थ्यता रखता है, इसीलिए भगवान शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ानी चाहिए, कैसे चढ़ानी चाहिए और किस कामना से हम कैसे भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। व्यापार वृद्धि के भी लिए आप बेलपत्र चढ़ाकर अपने व्यापार में उन्नति पा सकते हैं, पर किस प्रकार से? लेकिन बेलपत्र तोड़ने के भी नियम होते हैं। किस समय पर आप बेलपत्र तोड़ते हैं? एक बात आप निश्चित समझ ले, बेलपत्र से लेकर ये बड़ी संबंधित आवश्यक जानकारी है। बेलपत्र किस समय तोड़ना चाहिए और बेलपत्र को किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए और किस दिन तोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक बेलपत्र हम भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो हमें कोटि कन्या दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। और इसीलिए जिस दिन भगवान शिव की प्रिय तिथि पड़ती है, प्रिय दिन होते हैं, उस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। और किस समय पर हम बेलपत्र को यानी कि सुबह से लेकर शाम तक किस समय पर हम बेलपत्र को तोड़ सकते हैं, ये भी आवश्यक जानकारी है। तो बेलपत्र को तोड़ते समय आपको विशेष ध्यान रखना होता है। बेलपत्र को आप सुबह के समय तोड़ें, वो भी 12 बजे से पहले। 12 बजे के बाद बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बेलपत्र किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए? जिस प्रकार व्यक्ति पुण्य कर कर पुण्य प्राप्ति करता है, दान पुण्य कर कर पुण्य का भागी होता है, उसी प्रकार अगर हमसे कहीं गलती होती है तो गलती की क्षमा अवश्य हो सकती है, लेकिन जानबूझकर की गई गलती की कोई क्षमा नहीं होती। बेलपत्र का भी सही समय होता है। तो बेलपत्र किस दिन हमें तोड़ना चाहिए और किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए? विशेषकर जो दिन है भगवान शिव का, वो प्रदोष है, सोमवार है, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और त्रयोदशी। ये ऐसी महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिस दिन भगवान शिव का बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पहला है सोमवार, दूसरा चतुर्दशी। सोमवार के दिन भी आप बेलपत्र ना तोड़ें, चतुर्दशी के दिन भी आप बेलपत्र को नहीं तोड़ें। त्रयोदशी, शिवरात्रि, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा। बेलपत्र को किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए? सोमवार के दिन भी आप बेलपत्र को नहीं तोड़ें। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, सोमवार के दिन आप बेलपत्र ना तोड़ें, चतुर्थी को बेलपत्र ना तोड़ें। अष्टमी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, चतुर्दशी और अमावस्या और पूर्णिमा, ये कुछ विशेष तिथियां हैं जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस समय आप बेलपत्र को ना तोड़ें। भगवान शिव के लिए पूजा अर्चना का बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, तो आप भी ध्यान रखें इन तिथियों का
गृहस्थ जीवन जीने के लिए हमेशा धन धान्य की आवश्यकता होती है। इसीलिए भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति धन धान्य से संपन्न होता है, जिनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में मंगल ही मंगल होता है। और जब कोई एक लोटा जल और बेलपत्र अर्पण करता है, सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। और एक लोटा जल अर्पण करने से, बेलपत्र अर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जब भी प्रदोष काल होता है, उस समय शिवालय जाकर 1 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, 7 बेलपत्र या फिर 11, 21 जितनी आपकी सामर्थ्यता है बेलपत्र ले जाने की, उस प्रदोष काल में आप बेलपत्र को इस प्रकार से चढ़ाइए ताकि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो, धन धान्य की प्राप्ति हो। और रोग मुक्ति के लिए आप बेलपत्र पर घी लगाकर चढ़ाएंगे तो आपके जो रोग दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। विशेष कामना के लिए बेलपत्र चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से प्रदोष काल में चढ़ाइए। या रोग मुक्ति के लिए चढ़ाते हैं तो आपको घी लगाकर चढ़ाना चाहिए। धन धान्य व्यापार वृद्धि के लिए चढ़ाते हैं तो बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना चाहिए। भक्ति मुक्ति के लिए चढ़ाते हैं तो श्री राम कृष्ण जो भी आपके आराध्य हैं, उनकी प्राप्ति के लिए अगर आप चढ़ाते हैं तो आपको लाल चंदन या फिर पीले चंदन पर अपने आराध्य का नाम लिखकर भक्ति प्राप्ति के लिए चढ़ाते हैं तो भगवान शिव से इस कामना से चढ़ाकर आप प्रदोष काल में ये बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव ऐसे ओगरदानी हैं और अपने भक्तों पर ऐसे रीझ जाते हैं जैसे एक पिता अपने बालक पर रीझ जाते हैं, तो फिर महादेव तो जगत पिता हैं, वो अपने भक्तों की आंखों में कभी भी आंसू नहीं देख सकते।